अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं टीचर खुर्शीद BMS चित्रकूट। T1 में हम 7th क्लास का जो टॉपिक है हमारे पास वो है रेशनल नंबर्स, वो हम सीखने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज पे जाने से पहले आपको मैं रेशनल नंबर्स के बेसिक्स जो हैं वो उनके कंसेप्ट्स क्लियर कर देता हूँ। तो उसके बाद जब ये आप बेसिक्स इनके सीख जाओगे, आपको समझ आएगी कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो आप फर्दर जो एक्सरसाइज आने वाली हैं वो आप अच्छे से खुद से कर लेंगे। तो सबसे पहले रेशनल नंबर्स के बारे में हम जानेंगे। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स जो हैं वो आम जो हम अदद लिखते हैं काउंटिंग नंबर्स, जैसे 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये इस तरह के नहीं होते। ये आपको P/Q की शक्ल में मिलेंगे, यानी नोमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ। न्यूमरेटर हो गया ऊपर वाला और डिनोमिनेटर हो गया नीचे वाला। जब आपको इस हालत में कोई भी अदद नजर आएंगे तो आप उनको बहुत जल्दी से बोल सकते हो कि ये P/Q की जो सूरत में ये हैं, बटा की सूरत में जो हैं, ये रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। जैसे सिंपली 2 आपको रेशनल नंबर नहीं होगा, 3 भी रेशनल नंबर नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा। अगर 2/2 कर लेते हैं या 3 कर लेते हैं तो रेशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा। 3/4 कर ले, 4/5 कर ले, 5/6 कर ले। तो जब P/Q की शक्ल में, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ जब एक अदद हमें मिलेंगे तो ये हमें रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। और Q जो होता है ये इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं होता है। इसके पास कुछ नंबर होता है, वेरिएबल नंबर होता है नीचे वाली डिनोमिनेटर की जगह पे। तो ये हो गया आपका, यानी रेशनल नंबर्स जो हैं वो P/Q की सूरत में होते हैं। ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद यही जो रेशनल नंबर्स हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव और एक होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव। तो अगर हम देखें 2/3 एक अदद है हमारे पास, ये इसके साथ सिंबल आपको दिख नहीं रही है, लेकिन ये पॉजिटिव है, इसके साथ प्लस की सिंबल है, ये प्लस की हालत में है, इसकी वैल्यू जो है वो प्लस के साथ है। तो इसी को हम अगर किसी एक अदद के साथ माइनस लगा लेते हैं तो यही अदद मुड़ के नेगेटिव बन जाता है जब इसके साथ माइनस की सिंबल लग जाती है। तो यानी जिसके साथ माइनस की सिंबल लग जाए तो वो नेगेटिव कैटेगरी में आते हैं, और जो पॉजिटिव की सिंबल में रहें वो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, तो यहाँ तक आपको पता चल गया कि P/Q की सूरत में जो होते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं। और रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव में जब आपको माइनस की सिंबल देते हैं तो उनकी वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव चली जाती है। उसके बाद जो हमारा आपको आगे पूछा जाएगा, एक और कैटेगरी इनकी आती है, वो होती है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। तो बेटा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स के बारे में जब आपको पूछा जाएगा तो आपको इनकी जो बेसिक्स हैं वो पता होनी चाहिए कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स होते हैं ये फ्रैक्शन में होते, फ्रैक्शन में सेम आते हैं। तो उसके लिए हमें जैसे हम एक रेशनल नंबर को चूज करेंगे, कोई भी, फॉर एग्जांपल 2/3 है। तो इसको अब मैं बताऊंगा आपको किस तरह आपको पता चलेगा ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। तो इसके न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ कोई भी अदद मान लो हमने 6 इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ सेम आए। 2 × 6 हो गया 12 और 3 × 6 हो गया 18। अब इसको कट करो, 3 × 4 12, 3 × और इसको करेंगे 2 × 6 12, 2 × 9 18। ठीक, अब ये हो गया। इसको फर्दर और कट करो, 3 × 2 6, 3 × 3 हो गया 2/3। जो लास्ट पे, जो फर्स्ट पे जो हमारा मेन नंबर था 2/3 था, जब हम कट उसको हमने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के साथ कोई भी अदद मल्टीप्लाई किया, फिर हमारे पास आ गया 12/18। फिर उसके बाद फर्दर उसको कट किया, तो जब वही अदद मुड़ के सेम आ जाए, जो उसका आगे कट करते करते जब उसके आंसर में हमें सेम अदद मिल जाए तो वो इक्विवेलेंट फॉर्म में
चला जाता है। तो इक्विवेलेंट फॉर्म में ये अदद हमें मिल गया, यानी सॉल्व करने के बाद सेम रिजल्ट आए तो वो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गई। इसके बाद एक और स्टेप है हमारा जिसको हम बोलेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये आपको क्वेश्चन दिया गया होगा किसी भी जगह पे आगे एक्सरसाइज में, सिंपलेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। किसी जगह क्वेश्चन होगा कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म या लोवेस्ट फॉर्म, ये आपके पास क्वेश्चन आएंगे आगे। तो ये क्या है, ये किस तरह किया जाता है? ठीक है, इसको सीखने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में या लोवेस्ट फॉर्म में डालने के लिए किसी भी नंबर के साथ क्या किया जाता है, रेशनल नंबर को किस तरह हल किया जाता है। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल हम लेंगे 15/12, 15/12 एक रेशनल नंबर ले लिया हमने। तो इसके हम देखेंगे कि इसके न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ सेम ये कौन सा अदद किसके टेबल में ये आते हैं। तो हमने देखा ये 3 के टेबल में दोनों आते हैं, 3 × 5 3 5 15 और 3 × 4 3 चुके 12। ठीक है, 5/4। अब 5/4 ये फर्दर काट नहीं होता है। अब इनका जो हमारा मतलब हमें यहाँ पे इनको कॉमन मल्टीपल जो है वो मिल जाना चाहिए। तो उसके लिए आप इसको फर्दर कट करोगे तो फर्दर कट नहीं होगा। तो ये हमारा इसका लोवेस्ट फॉर्म है, इसका लोवेस्ट फॉर्म है। यानी कट करते करते जब तक आप लास्ट पे नहीं पहुंच जाते, जहां से आगे फर्दर कट ना हो, जब ये डिविजिबल ना हो, तो उसका वो लास्ट लोवेस्ट फॉर्म भी होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म भी होता है और सिंपलेस्ट फॉर्म भी होता है। फिर हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं फर्दर कट के लिए। जैसे हमारे पास है 40/50, 40/50। अब इसको कट करो, ये 2 से कट होते हैं, 2 × 20 हो गया 40 और 2 × 25 हो गया 50। अब हमें 20 और 25 आ गया 40 और 50 के कट करने के बाद ये आपको दिखाई दे रहा है ये फर्दर कट होगा, ये फर्दर कट होगा। जैसे 5 से हो जाएगा, 5 × 4 हो गया 20 और 5 × 5 हो गया 25। ये इससे आगे नहीं जाएगा क्यों, 4 का अलग मल्टीपल है और 5 का अलग मल्टीपल है। सेम अदद से ये मल्टीपल नहीं हो सकते, डिविजिबल नहीं हो सकते। तो जहां तक ये जाएगा कट करते करते, तो वो जब वहां से आगे ये कट नहीं होगा तो ये उसका लोवेस्ट फॉर्म होता है। ठीक है, यहां तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये भी आपको पूछा जाएगा आगे एक्सरसाइज में। इसके बाद हमारा एक और पॉइंट आता है, एक और स्टेप आता है रेशनल नंबर्स के अंदर जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इसकी आपको क्वेश्चंस आगे एक्सरसाइज में हैं। रेशनल नंबर्स बिटवीन रेशनल नंबर्स, ये कौन सा स्टेप आ गया हमारा, 4th। रेशनल नंबर्स बिटवीन रेशनल नंबर्स, यानी आपको 2 रेशनल नंबर्स होंगे, उसके बीच के रेशनल नंबर्स निकालने होंगे। ये आप मैं आपको दिखाऊं, जैसे आप देखो 2 9। अब इसके बीच के जो अदद हैं वो आप इजिली आप दिखा सकते हो। 2 के बाद 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 7 8, उसके बाद 9 आ गया। यानी जब रैंडमली आपके पास ये अदद होंगे तो आप अच्छे से बता सकते हैं। जैसे 100 to 110, तो इसके बीच में आप डाल सकते हो 101, 102, 103, 100, तो 110 तक आप बता सकते हो। लेकिन यही अदद, यही नंबर्स जब आपके पास रेशनल नंबर्स में होंगे तो उनके बीच के अदद, बीच के रेशनल नंबर्स दिखाने के लिए आपको थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। तो उसके लिए जैसे हमने एक अदद चुन लिया 4/4, -4/5, और वो भी अदद जब माइनस में हो, जब नेगेटिव कैटेगरी में आए तो वो और मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको वो सिखाऊंगा 2/3। ये 2 अदद हैं, इनके बीच के आपको रेशनल नंबर्स दिखाने। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसका एक सिंपल मेथड है कि आपको जो डिनोमिनेटर है वो बराबर करना है, इसका भी और इसका भी। तो उसके लिए आप कोई भी अदद ले सकते हो, मगर ये दोनों पे वो
मल्टीप्लाई हो। जैसे हम देखें, ये 5 इंटू 3 करेंगे तो 15 आ जाएगा, ये 3 इंटू 5 करेंगे तो ये भी 15 आ जाएगा, यानी 15 इसका और 15 इसका, यानी ये दोनों का डिनोमिनेटर हमने सेम कर लिया। ये उससे ज्यादा 30 भी कर सकते हो आप, 60 भी कर सकते हो, 45 भी कर सकते हो, तो जो इसके डिविजिबल में आते हो। तो उसके बाद हम देखेंगे, जैसे इसका डिनोमिनेटर हम सेम कर रहे हैं, -4 इसका 3 से किया तो जैसे 4 माइनस इंटू 3 किया हमने 15 बनाया। तो लाजमी बात है, जब आप डिनोमिनेटर के साथ कोई भी अदर मल्टीप्लाई करो तो सेम वही होगा ऊपर भी, -4/3 इज इक्वल टू -12/15। ठीक इसी के साथ आपने किया -2, 3 3 का किया 5 के साथ, ये आपके पास 15 आ गया। तो ये भी आपके साथ, ये न्यूमरेटर के साथ जाएगा, 5 हो गया -10, माइनस याद रखिए। तो यहाँ पे एक अदद आपके पास आ गया -12/15 और दूसरा आ गया -10/15। अब आप ये दो अदद इधर लिखेंगे, -12/15 और -10/15। तो आप इसके बीच का रेशनल नंबर ढूंढो ना, ये आपको आसानी से मिल जाएगा। 10 के बीच में क्या आता है, 10 और 12 के बीच में क्या आता है, -11/15। तो आपको एक रेशनल नंबर, किसी जगह आपको बताया जाएगा 4, 5, 6 रेशनल नंबर्स निकालिए, दिखाइए, उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपको समझ आ गया होगा। जैसे हम इसी अदद को 60 बनाते हैं, अब हम 30 बनाते हैं, चलो 3 4 निकल जाएगा, 5 6 30, 3 दाएं 30। तो ये इसके साथ 6 हो जाएगा, 4 6 24/5 6 30, और इसके साथ ये आ गया 30, ऊपर भी 10 जाएगा, -20। तो आप देख लो, 20 -20/30 -24/30। आप इसके बीच के कितनी अदद आ गई, 20 के बाद पहले 20 के बाद 21, आप इसको उल्टा लिख दिया मैंने, ये आप ऐसे कर सकते हो, -24/30। अब इसके बाद जो आपके अदद होंगे वो कितने आएंगे, वो आप देख सकते हो, 20 के बाद -21, -22, -24 बटा आप 30 कर दो सबको, क्योंकि डिनोमिनेटर सबका सेम है। तो आपके पास 3 अदद और निकल गए। तो जब आप 60 पे जाओगे तो आपको 6 अदद या 7 अदद मिलेंगे। उसके बाद जितना जाओगे तो आप इसको इजीली आप ये निकाल सकते हो। उसके बाद बेटा इसका फर्दर जो नेक्स्ट स्टेप जो है, वीडियो लंबी हो जाएगी, अपलोड होने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है। इसके बाद हम नंबर लाइन पे रेशनल नंबर्स को देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ तक आप इसको घर में चेक कर लीजिए, एक्सरसाइज एक ट्राई कर लीजिए, जहाँ पे रेशनल नंबर्स, बिटवीन रेशनल नंबर्स आपको पूछा गया हो ढूंढने के लिए, वो आप एक्सरसाइज एक आप खुद से चेक कर सकते हो। उससे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में डालने के लिए आपको कोई क्वेश्चंस हैं, आप उनको भी आप इसी मेथड के साथ, इसी बेसिक्स के साथ आप हल कर सकते हो, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स भी देख सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का जो हमारा ये टॉपिक है, जो T1 में है, ये बहुत अच्छा समझ आया होगा। तो कल में आपको इंशाल्लाह नंबर लाइंस पे जो इसका स्टेप हमें आगे सीखना है कि रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे दिखाया जाता है, कैसे निकाला जाता है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। फर्दर हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी हम अच्छे से कर लेंगे। होप यू अंडरस्टैंड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।